हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं कि भले ही शो अनुपमा को टॉप 1 की लिस्ट से हटा दिया गया है, 1 नंबर पर इस समय गुम है किसी के प्यार में है और सेकंड पर आप सभी का यहाँ पर अनुपमा सीरियल आ गया है। लेकिन यहाँ पर शो के अंदर चल रहे ट्रैक दर्शकों को बेहद पसंद आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा सिर्फ औरतों की ही इश्यूज को नहीं बल्कि मैन इश्यूज को भी ये यहाँ पर दिखाता है। बढ़ती उम्र वाले रोमिल कैसे यहाँ पर अडल्ट वीडियो देख रहा है, क्योंकि इस एज में अक्सर इंसान जो है हर चीज के बारे में जानना चाहता है। तो ऐसे में अनुपमा और अनुज अंकुश को रोमिल के बारे में सच्चाई बताकर चीजें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि रोमिल को सही दिशा मिले, ताकि वो गलत चीजें देखकर गलत राह पर ना भटक जाए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब एक उम्र पे आने के बाद डिप्रेशन और चीजें जो होती हैं, आदमी में जो डिप्रेशन आता है वो किस वजह से आता है और उन्हें कैसे निकलना चाहिए इस डिप्रेशन से, वो चीजें वनराज के थ्रू दिखाई जा रही है कि वनराज अपना बेटा खो चुका है, उसके पास खुद की नौकरी नहीं है और अब ये यहाँ पे उसके बड़े बेटे बहू जो है छोड़कर जा रहे हैं। वो ये यहाँ पर अपने आप को वर्थलेस समझ रहा है, उसे लग रहा है कि उसने जीवन में कुछ नहीं किया, जबकि उसने बहुत कुछ किया है। वो एक अच्छा पिता बना है, एक अच्छा बाप तो बना ही है, बेटा भी अच्छा बना है, एक अच्छा एम्प्लॉय भी रहा है, काफी हार्ड वर्किंग था वो और काफी यहाँ पर उसने अपना घर मैनेज करने में काफी सारी कोशिशें की हैं। लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसने बहुत कुछ गलत भी किया है और वो यहाँ पर अच्छी साइड अपनी नहीं देख पा रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। ऐसे में अपने बेटे यानी यहाँ पर वनराज को इस हाल में देखकर बापूजी उसे मॉर्निंग वॉक पर ले गए हैं, जहाँ पर वो बाकी लोगों की तकलीफें उसे गिनवाता है कि ऐसा नहीं कि दुख तकलीफ किसी एक के पास आता है, दुख तकलीफ आता है तो सभी के पास आता है, लेकिन हर कोई उसे देर सवेर तो सही लेकिन ओवरकम कर लेता है। ऐसे में बापूजी ने उसे कहा है कि मेरे साथ अगर तुझे घर चलना है तो ये सारी चीजें तुझे, तेरा डिप्रेशन जो है बाहर छोड़कर आना पड़ेगा और बेहतर इंसान बनना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। अब बापूजी ने ये शर्त रखी है। ऐसे में अब आगे और क्या क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल वाले ड्रामे एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। बापूजी वनराज को अपने कंट्रोल में लाने के लिए ये सारी चीजें बोलते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में बापूजी यहाँ पर अपने बेटे को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए सब कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ पर वनराज बापूजी की बातों को समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि नया जो प्रोमो आया है 9 नहीं 6 नवंबर का, जिसमें बापूजी की बात ना तो वनराज ना पारितोष कोई नहीं सुन रहा, जिसकी वजह से बापूजी लीला को लेकर घर छोड़कर जाने का भी प्लान बना रहे हैं। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।